नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और तेलंगाना में कल यानी कि 30 नवंबर को 119 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल मैदान में हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और BRS के बीच में है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। चुनाव प्रचार का शोर तो अब थम चुका है, लेकिन आखिरी दिन तक कांग्रेस और BRS दोनों ने ही जोर शोर से प्रचार किया और राहुल गांधी भी कल चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी के साथ तेलंगाना में पहुंचे। अब प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने ऑटो की सवारी की, ऑटो रिक्शा वालों से बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी और कल जनसभा के दौरान ही उन्होंने मोदी और अमित शाह को एक चुनौती भी दे डाली। तो क्या चुनौती दी है वो सुनिए, फिर आपको आगे की खबर बताते हैं। हमारी लड़ाई नफरत हिंसा के खिलाफ लड़ाई। नफरत और हिंसा नरेंद्र मोदी और RSS फैला रहे। ये लोग जो हैं, चाहे वो MIM हो, चाहे वो KCR हो, ये BJP की मदद करते हैं, देश में नफरत फैलाने लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनको यहां से हटाना है। पहले BJP आई थी, आपने देखा होगा, तेलंगाना में छाती फैला के घूम रहे थे, देखा होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि हम तेलंगाना को OBC चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे भैया, पहले 2% वोट लेके दिखा दो, फिर देखेंगे। तो हमने इनकी गैस निकाल दी, हवा में हवा निकाल दी पूरी, चारों टायर इनके पंचर कर दिए, फाड़ के फेंक दिए। अब लड़ाई BRS के साथ है। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अमित शाह और PM मोदी को चुनौती दे डाली कि पहले आप 2% वोट तो लाइए, तब जाके आप CM बनाने की बात कहिएगा। दरअसल अमित शाह बीते दिनों जब तेलंगाना आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर तेलंगाना में BJP की सरकार बनी तो हम OBC मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी पर राहुल गांधी ने निशाने पर लेते हुए अमित शाह को कहा कि पहले 2% वोट लाइए, फिर करिएगा CM बनाने की बात। तो इस तरह से सीधी चुनौती उन्होंने दे डाली। फिलहाल इससे BJP खेमे में खलबली भी देखी जा रही है, लेकिन इससे भी राहुल गांधी जो है लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं, BJP सरकार पर भी और BRS पर भी। और इसके अलावा उन्होंने जनसभा करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा से पहले मोहब्बत शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता था। सही बात है ना? तो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य यही था। ये देश जो है, ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। और नरेंद्र मोदी ने, RSS ने, कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैला दी। तो सबसे पहले बात समझने की यह है कि सबसे पहली लड़ाई नफरत के साथ लड़ाई है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सुंदर नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और पहली बार, जो पहले गांधी जी के समय मोहब्बत एक राजनीतिक शब्द हुआ करता था, उसको फिर से सही जगह दी। राजनीति में मोहब्बत को हम आगे लाए। मेरे 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में KCR को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है।
ये 2-3 टीम नहीं है, यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बता दो, आपके चीफ मिनिस्टर पे कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये 2 लक्ष्य है। तो राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में नजर आए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, और इस तरह से कई सारी बातें उन्होंने कही और बीजेपी सरकार को भी जमकर घेरा। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, मुख्य जो लड़ाई है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। बीजेपी का तो बिल्कुल भी जनाधार नजर नहीं आ रहा है। और वहीं पर अगर तमाम सर्वे देखें तो आखिर तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें कांग्रेस को जो है वो बम्पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जबकि जो कुछ महीनों पहले तक जो पूरा पलड़ा भारी दिख रहा था बीआरएस का, तो अब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा है। सीधे सीधे कांग्रेस जो है वहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीआरएस और बीजेपी दोनों ही टेंशन में हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।